are going to read lesson number 5, The Happy Prince. Happy Prince आज का हमारा लेसन है। हैप्पी प्रिंस का अर्थ है प्रसन्नचित्त राजकुमार। एक राजकुमार है जो बहुत प्रसन्नचित्त है। कौन राजकुमार है? जो आपको सामने दिख रहा है फोटो में, तो ये एक राजकुमार है जिसकी मृत्यु हो गई है और अब इसका एक स्टेच्यू बना दिया गया है। शहर के बीच में एक ऊंचे स्थान पर इसका स्टेच्यू बना दिया गया है। ये अपने जीवन काल में बहुत ही प्रसन्न था, इसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, लेकिन अब इसकी मृत्यु हो गई है और इसका बूत शहर में ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर यह शहर में जितने भी दुख हैं वो सारे इसको दिखाई देते हैं। इस बात पर ये बड़ा दुखी होता है। इसके पास उड़ता हुआ एक छोटा सा स्वालो पक्षी आता है जिसको बोलते हैं अबाबिल। हिंदी में अबाबिल पक्षी बोलते हैं, स्वालो इंग्लिश में। तो वो आता है रात बिताने के लिए और जब यहाँ बैठता है तो इसके ऊपर कुछ बूंदें गिरती हैं। वो सोचता है कि बारिश हो रही है, लेकिन देखता है कि ये तो बूत की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो वो पूछता है कि आप क्यों रो रहे हो? तो बताता है कि भाई मैं जब जीवित था तो मैं बहुत ही प्रसन्न था, सभी मुझे प्रसन्नचित्त राजकुमार कहते थे, लेकिन अब मेरी मृत्यु हो गई है और अब मैं यहाँ पर खड़ा कर दिया गया हूँ और शहर में जितने भी दुख हैं वो सारे मैं देख रहा हूँ और मेरे से सहन नहीं होता है। तो आप कृपया मेरे मैसेंजर बन जाइए और कुछ मेरे पास वस्तुएं हैं तो आप ये ले जाकर उन गरीबों में जो दुखी हैं उनमें आप कृपया ये पहुंचा देना। तो किस प्रकार से स्वालो पक्षी है वो उसका मैसेंजर बनता है। रीड द लेसन एंड फाइंड आउट। लेसन पढ़े और पता लगाएं। द स्टेच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस। स्टेच्यू होता है बूत, मूर्ति जिसको हम बोलते हैं, जो किसी मसाले से सीमेंट से बनाई जाती है उसको बोलते हैं बूत। तो स्टेच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस, प्रसन्नचित्त राजकुमार का बूत, स्टूड खड़ा था, हाई अबव द सिटी, शहर में एक ऊंचे स्थान पर। शहर में एक ऊंचे स्थान पर प्रसन्नचित्त राजकुमार का बूत खड़ा था। Where it could be seen by citizens, जहां से वहां से प्रत्येक नागरिक द्वारा इसे देखा जा सकता था। सिटीजन, सिटीजन मानी क्या होता है? नागरिक। सिटीजन मीन से नागरिक। इट वॉज कवर्ड ऑल ओवर विद द फाइनेस्ट गोल्ड। फाइनेस्ट होता है सबसे सुंदर, गोल्ड मानी होता है सोना। कवर्ड ढका हुआ था, ये पूरी तरह से बहुत ही सुंदर सोने से ढका हुआ था। फॉर द आईज, जहां तक की आंखों की बात है, देयर वर टू स्प्लेंडेड सैफायर एंड देयर वाज ए लार्ज रेड रूबी इन द हैंडल ऑफ इट्स स्वॉर्ड। इट्स का जो यहाँ पर इट्स या इट का जो यूज हुआ है यहाँ पर, इट और इट्स का, तो ये बूथ के लिए हुआ है। जो ये प्रसन्नचित्त राजकुमार का जो बूथ है इसके लिए इट्स या इट का यूज हुआ है। देयर वर टू स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड होता है शानदार। सैफायर, सैफायर मानी होता है नीलम। जहां तक की आंखों की बात है, आंखों की जगह दो सुंदर नीलम थे, नीलम जो चमकते हैं।
एंड देयर वॉज ए लार्ज रेड रूबी, लार्ज बड़ी, रेड लाल रंग की, रूबी मीन्स मणि, इन द हैंडल ऑफ इट्स स्वॉर्ड, जहां पर ये इसकी जो तलवार है, तलवार की जो मूठ है वहां पर एक सुंदर बड़ी सी जो रूबी, रूबी होता है मणि, एक मणि लगी हुई थी। इट वॉज वेरी मच एडमायर्ड बाई एवरीवन, और प्रत्येक के द्वारा इसे इसकी बहुत ज्यादा एडमायर्ड, एडमायर्ड मानी होता है प्रशंसा, प्रत्येक द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती थी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट पैसेज में हमने पढ़ा कि एक प्रशंसित राजकुमार था और उसका बूथ शहर में ऊंचे स्थान पर बनाया गया था, जहां पर प्रत्येक नागरिक द्वारा इसे देखा जा सकता था। इसे बहुत ही सुंदर सोने से ढका गया था। जहां तक कि आंखों की बात है, आंखों में 2 सुंदर नीलम थे, और जो तलवार की मूठ थी, इसके पास एक तलवार है हाथ में, और उस तलवार की जो मूठ है, मूठ किसको बोलते हैं, जो ये जहां से पकड़ा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मूठ। तो वहां पर एक बड़ी सी लाल रंग की मणि थी और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इसकी प्रशंसा की जाती थी। नेक्स्ट पैरा, Why can't you be happy like the happy prince? Mother said to their children when they cried. जब बच्चे रोते थे तो माँ जो थी, माँ बच्चों की जो माएँ थी वो बच्चों को क्या बोलती थी कि Why can't you be happy like the happy prince? कि हैप्पी प्रिंस की तरह, प्रसन्नचित राजकुमार की तरह तुम्हें खुश क्यों नहीं हो जाते। द हैप्पी प्रिंस नेवर क्राइज अबाउट एनीथिंग, कभी भी प्रसन्नचित राजकुमार किसी बात पर रोता नहीं है। जैसे हिंदी फिल्मों का एक डायलॉग है कि क्या किसी को डराना होता है, जैसे शोले फिल्म का एक डायलॉग है कि कौन आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। मतलब गब्बर का क्या था, भय के लिए इसका नाम पुकारा जाता था, गब्बर का। तो यहाँ पर प्रसन्नता के लिए किसका एग्जाम्पल दिया है, हैप्पी प्रिंस का। जब बच्चे रोते थे तो माँ क्या एग्जाम्पल देती थी कि प्रसन्न रहो, किस प्रकार से, लाइक द हैप्पी प्रिंस। One night, यहां से देखिए, वन नाइट ए लिटल स्वालो फ्लू ओवर द सिटी। स्वालो क्या बताया था, अबाबिल पक्षी। एक स्वालो शहर के ऊपर से उड़ा। एक रात एक छोटा अबाबिल पक्षी शहर के ऊपर से, फ्लू ओवर, ऊपर से उड़ा। His friends had already flown to Egypt. इजिप्ट क्या होता है, मिस्र जो कंट्री है, मिस्र, उसके लिए उसका जो उसका इंग्लिश नेम है उसको क्या बोला जाता है, इजिप्ट। To spend the winter there, but he had remained behind. उसके जो सारे दोस्त थे, his friends had already, पहले ही, flown, उड़ चुके थे, to Egypt, इजिप्ट के लिए, to spend the winter, सर्दियां बिताने के लिए, देयर, वहां पर, बट ही हैड रिमेन्ड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे ही छूट गया था। देखिए पक्षी जो होते हैं, बहुत सारे पक्षी जो क्या करते हैं, मौसम के अनुसार अपनी जगह बदलते रहते हैं। कुछ पक्षी होते हैं जिनको गर्मियां पसंद होती हैं, कुछ पक्षी होते हैं जिनको ठंड पसंद होती है। जो ठंड में रहने वाले पक्षी हैं वो गर्मी सहन नहीं कर पाते, जब वहां पर गर्मी होती है तो वो ठंडे इलाकों में चले जाते हैं, और जो गर्मी में रहने वाले हैं, जब वहां पर ठंड होती है तो वो गर्मी वाले, जहां पर जिस देश में गर्मी रहती है, जिस स्थान पर गर्मी रहती है, उस स्थान पर वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो अबाबिल पक्षी हैं उनको गर्मी पसंद नहीं है, और इसलिए इजिप्ट जो कंट्री है वहां पर ठंड है, और वो सर्दियां बिताने के लिए
सारे के सारे इजिप्ट की तरफ, मिस्र की तरफ चले गए, जबकि एक पक्षी पीछे छूट गया, एक पक्षी पीछे रह गया, वो अपने दोस्तों के साथ नहीं जा सका। क्या कहता है वो अपने आप से कि आई होप आई कैन फाइंड समवेयर टू स्लीप। जब उड़ता उड़ता जा रहा है तो उड़ता उड़ता वो क्या कहता है कि मुझे आशा है कि मुझे रात को सोने की जगह मिल जाएगी। He said to himself, स्वयं से उसने कहा, स्वयं से वो कहता है कि मुझे रात को सोने के लिए कहीं न कहीं जगह मिल ही जाएगी। Then he saw the statue, फिर उसने बूत देखा, वो मूर्ति देखी जहां पर जो हैप्पी प्रिंस की थी। That's just the place for me, कहता है कि यही वो स्थान है मेरे लिए जहां पर मैं रात बिता सकता हूँ। तो मेरे लिए रात बिताने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। मेरे लिए सबसे अच्छी जगह ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। ए फाइन पोजीशन, बहुत अच्छी जगह है, विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, जहां पर काफी मात्रा में ठंडी ठंडी ताजा ताजा हवा आएगी। एंड ए वेरी गुड व्यू, व्यू मीन्स सब कुछ दिखाई देना, और यहाँ से सब कुछ बड़ा अच्छे तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि एक ऊंची जगह है, ये एक बहुत ऊंची जगह है। तो वो सोचता है कि यहाँ पर यही वो जगह है जहां पर वो रात बिताएगा, क्योंकि ये एक अच्छी जगह, यहाँ अच्छी ताजा हवा आएगी और सब कुछ यहाँ से साफ साफ दिखाई देगा। He flew down to rest just between the feet of Happy Prince, जहाँ पर ये बैठा हुआ है तो बिल्कुल पैरों के बीच में उसने वो बिल्कुल नीचे उतर जाता है और हैप्पी प्रिंस के जो पैर हैं उनके बीच में वो बैठ जाता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम, क्या कहता है कि जो मेरा बेडरूम है वो गोल्डन है। क्यों है? क्योंकि हैप्पी प्रिंस पूरा का पूरा सोने से ढका हुआ था। He thought as he prepared to go to sleep, ये बात उसने जब सोची जब वो सोने के लिए तैयार था। But then, लेकिन क्या हुआ? Just as he was putting his head under his wings, लेकिन जैसे ही, just as, जैसे ही, उसी समय जब वो अपने सिर को पंखों के अंदर, हेड अंडर हिज विंग, अपने पंख के नीचे अपने सिर को लगाकर सोने के लिए तैयार ही था, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तो क्या हुआ? एक बड़ी सी बूंद, एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी। अबाबिल पक्षी जा रहा है और वो सोचता है कि भाई ये स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पर ठंडी हवा आएगी, ताजा हवा आएगी, सब कुछ दिखाई देगा, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी जगह होगी। और वो नीचे उतर आता है और हैप्पी प्रिंस के पैरों में बैठ जाता है। जैसे ही वो सोने के लिए तैयार होता है तभी उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरती है। तो क्या करता है वो? ही लुक्ड अप, जब बूंद गिरती है तो हम ऊपर देखते हैं कि कितने बादल हैं, बरसात आएगी कि नहीं आएगी। तो उसने भी तुरंत ऊपर देखा कि इट इज वेरी स्ट्रेंज, बड़ी अजीब बात है। ही सेड, वो बोला, देयर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, भाई आकाश में तारे छाए हुए हैं, बिल्कुल भी एक भी बादल नहीं है। एंड द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइट, तारे चमक रहे हैं। बट इट इज रेनिंग, लेकिन बरसात हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल ऑन हिम, फिर एक बूंद और गिरी उसके ऊपर। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? कहता है फिर ऐसी मूर्ति का, ऐसी बूत का यहाँ पर मैं आके बैठ गया तो यहाँ पर बैठने का फायदा क्या है जब ये बरसात को नहीं रोक सकता, ये बरसात को ही नहीं रोक सकती, तो यहाँ पर बैठना मेरा बेकार है। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? जब ये बरसात को ही दूर नहीं कर सकती तो ऐसी मूर्ति का, ऐसे बूत का यहाँ पर मेरा बैठना बेकार है। अब क्या हुआ? ही लुक्ड अप, अब वेल, अब कहता है कि ही सेड, वह बोला, वेल, यहां से देखिए, ही सेड वेल,
अच्छा, आई शैल हैव टू लुक फॉर समवेयर एल्स टू स्लीप। भाई यहाँ तो बरसात रुक नहीं रही, तो मैं क्या करूंगा कि मैं कोई दूसरी जगह ढूंढूंगा, दूसरी जगह बैठ सोऊंगा वहां पर, ताकि बरसात न हो सके। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंखों को खोलता, ए थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद और गिरी। He looked up again and saw, what did he see? तो अब उसने ऊपर देखा, ऊपर देखा तो वो क्या देखता है, क्या देखा उसने? The eyes of happy prince were filled with tears. जो प्रसन्नचित्त राजकुमार है उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। Tears were streaming down his golden face. Streaming होता है, स्ट्रीम नदी के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर आंसू इस प्रकार से गिर रहे थे मानो कोई नदी गिर रही हो। गोल्डन फेस, उसका जो चेहरा था वो गोल्डन था, सुनहरा था, सोने की पर चढ़ी थी, तो उस चेहरे से मानो कि आंसू जो थे उसकी नदी सी बह रही थी, मतलब आंसू लुढ़क लुढ़क कर नीचे आ रही थी। He looked so sorrowful in the light of the moon that the little swallow felt grieved for him. अब जो चंद्रमा की रोशनी थी उसमें वो इतना दुखी दिखाई दे रहा था, इतना अधिक दुखी दे रहा था कि जो स्वालो था, अबाबिल पक्षी था, वो भी दुखी हो गया, वो भी उसके लिए दुखी हो गया। Who are you? He asked. उसने पूछा, जब आंसू गिर रहे थे तो वो क्या पूछता है कि हु आर यू, आप कौन हो, कौन हो तुम? आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं प्रशंसित राजकुमार हूँ। देन व्हाई आर यू क्राइंग, कहता है कि तुम प्रशंसित राजकुमार हो, फिर तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें रो क्यों रहे हो? यू हैव मेड मी क्वाइट वेट, तुमने तो लगभग मुझे भिगो ही दिया विद योर टीयर्स, अपने आंसुओं से। वेट फॉर द नेक्स्ट पेज। अब देखिए, क्या कहता है वो कि तुमने मुझे भिगो क्यों दिया। भाई तुम अपने आप को प्रशंसित राजकुमार कह रहे हो, लेकिन तुम तो रो रहे हो, फिर तुम रो क्यों रहे हो? जो प्रशंसित राजकुमार हो, तुमने मुझे भिगो दिया। पर राजकुमार क्या कहता है कि व्हेन आई वाज अलाइव, जब मैं जीवित था। अलाइव क्या होता है? जीवित। जब मैं जीवित था, एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, तो मेरा दिल किसका था? मानव का हृदय था, मेरा हृदय मानव का था। द प्रिंस एक्सक्लेम्ड, जो प्रिंस था उसने व्याख्या की, उसने बताया कि भाई मैं जब मानव था तो मेरा किसका था? जब मैं जीवित था तो मेरा हृदय मानव का था। आई डिड नॉट नाउ व्हाट टीयर्स वर, मैं उस समय नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। I never cried because I lived in a palace where sadness was never allowed to enter. I never cried, मैं कभी नहीं रोया। क्यों नहीं रोया? Because I lived in a palace. Palace होता है महल, क्योंकि मैं महल में रहता था। Where sadness was never allowed to enter, जहां पर उदासी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। पैलेस मतलब होता है महल, तो महल कहता है वो स्थान होता है जहां पर
जो सैडनेस है, जो उदासी है, वो कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती, उसको अनुमति नहीं है अंदर आने की। पैलेस में कभी भी उदासी प्रवेश नहीं कर सकती। इन द डे टाइम, दिन के समय, आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स इन द गार्डन, दिन के समय तो मैं अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेलता था। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, आई डांस्ड इन द पैलेस हॉल्स, शाम के समय जो महल का जो हॉल था वहां मैं नृत्य करता था। देयर वॉज ए वेरी हाई वॉल अराउंड द गार्डन, बगीचे के चारों ओर बहुत ऊंची दीवार थी। बट आई नेवर वंडर्ड what lay on the other side because everything on my side of it was so beautiful। कहता है कि बगीचे के चारों ओर बहुत ऊंची दीवार थी, परंतु आई नेवर वंडर्ड, लेकिन मैं कभी भी बाहर नहीं गया और कभी भी नहीं देख पाया कि what lay on the other side, कि बाहर क्या है, दूसरी तरफ क्या है। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग ऑन माई साइड ऑफ इट वॉज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि मेरी तरफ तो हर चीज बड़ी ही सुंदर थी। एवरीवन कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, प्रत्येक मुझे प्रशंसित राजकुमार कहता था। एंड इंडिड आई वॉज हैप्पी, इंडिड वास्तव में, और वास्तव में मैं प्रसन्न था। इफ pleasure is the same as happiness, यदि जो आनंद है वो बिल्कुल प्रसन्नता के समान होता है। I was so pleased with my little world, मैं अपने छोटे से संसार में बहुत अधिक खुश था। Well, so I lived and so I died, कहता है कि मैं जिया भी प्रसन्नचित और फिर मर भी गया। And now that I am dead, और अब मैं मर गया हूँ। They have set me up here so high that I can see all the ugliness and unhappiness of my city। क्योंकि पहले तो मैं अंदर था, महल में रहता था, और महल में हर प्रकार की सुख सुविधा मुझे प्रदान की जाती थी। वहां पर किसी भी प्रकार की उदासी को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। मैं अपने दोस्तों के साथ दिन भर खेलता था, शाम के समय मैं हॉल में नृत्य करता था, और प्रत्येक मुझे, इसके अलावा कहता है कि दीवारें जो थी महल की ऊंची थी और मैं कभी बाहर नहीं गया। मुझे तो ये लग रहा था कि सब प्रसन्न होंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि बाहर गए नहीं कभी। लेकिन अब जब मैं मर गया हूं और उन्होंने मुझे यहाँ सेट कर दिया है, यहाँ बिठा दिया है, तो अब मुझे पूरे शहर की गंदगी और जो अप्रसन्नता है वो मुझे दिखाई दे रही है। एंड दो माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, यद्यपि मेरा जो दिल है वो सोने से बना है, सॉरी लेड, लेड होता है शीशे से, मेरा जो दिल है वो शीशे से बना है। येट आई कैन नॉट हेल्प बट वीप, लेकिन मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक सकता। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग, ये बात उसने बता दी भाई। जब स्वालो उससे पूछता है कि भाई तुम अपने आप को प्रशंसित राजकुमार कहते हो, लेकिन तुम रो रहे हो, फिर तुम्हें प्रशंसित राजकुमार कहने का फायदा क्या है? तो उसको ये सारी बातें बताता है। समझ गए होगे बेटा? हाँ भाई, समझ गए होगे? Next day in the morning, when the swallow was getting ready to fly, अगले दिन दिन निकला, और दिन निकलने पर, जब दिन निकला तो swallow was getting ready to fly away, swallow उड़ने के लिए तैयार था, उड़ने के लिए वो तैयार हुआ। He bade goodbye to the happy prince,
और हैप्पी प्रिंस को क्या बोलता है? अलविदा दोस्त। फार अवे माने होता है बहुत दूर। सेड द हैप्पी प्रिंस इन ए सॉफ्ट स्वीट वॉइस। जब वो उड़ने के लिए तैयार होता है ना, उससे अलविदा कहता है, तो उस समय हैप्पी प्रिंस उससे कहता है कि फार अवे बहुत दूर, यहां से बहुत दूर। फार अवे फ्रॉम हेयर फिर दोबारा रिपीट करता है कि फार दे अवे फ्रॉम हेयर, यहां से बहुत दूर। देयर इज ए पुअर हाउस इन ए लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली है और उस गली में एक छोटा सा घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, जो खिड़कियां हैं उनमें से एक खिड़की खुली है। एंड थ्रू इट, और उस खिड़की में से आई कैन सी ए वुमेन सीटेड एट ए टेबल, मुझे एक औरत बैठी दिखाई दे रही है। कहाँ पर? मेज पर। मुझे मेज पर बैठे हुए एक औरत दिखाई दे रही है। हर फेस इज थिन, उसका चेहरा पतला है। एंड वियरी, वह थकी हुई है। एंड हर हैंड्स आर रेड, उसके हाथ लाल हो गए हैं। एंड टायर्ड, और थक गए हैं। उसके हाथ लाल और थक क्यों गई है? बिकॉज शी इज ए निडल वुमेन। निडल वुमन कौन होती है? जो सुई धागे का काम करती है, जिसको हम दर्जिन भी कह सकते हैं, जिसको हमें दर्जिन भी बोल सकते हैं, जो कपड़े वगैरह सिलती है, सुई धागे का काम करती है। शी इज ए निडल वुमेन एंड शी इज सीविंग, सीविंग होता है सीलना। फ्लावर्स ऑन ए सिल्क ड्रेस, वो क्या कर रही है? फूलों को सील रही है। फूलों को सील रही है किस पर? ऑन ए सिल्क ड्रेस, एक रेशमी ड्रेस के ऊपर। फॉर ए नोबल लेडी, एक नेक औरत के लिए। टू वियर एट ए डांस इन द पैलेस, एक नेक लेडी है जिसको महल में नृत्य करना है, और नृत्य करते समय पहनने के लिए उसके लिए एक ड्रेस तैयार कर रही है, एक पोशाक तैयार कर रही है, और उस ड्रेस के ऊपर वो फूल सील रही है। हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल इन ए कॉर्नर ऑफ द टीनी रूम, छोटे से कोने में उसका एक बेटा है जो कि लेटा हुआ है और वो बीमार है। वो बेटा जो है वो बीमार है। He keeps on asking for oranges, लड़का जो है वो बार बार संतरों की मांग कर रहा है कि मम्मी मुझे संतरे दिला दो। But his poor mother has nothing to give him but river water, रिवर वाटर नदी का पानी। लेकिन बेचारी उस औरत के पास, उस माँ के पास नदी का पानी देने के सिवाय कुछ भी नहीं है। एंड सो ही कैन नॉट स्टॉप क्राइंग, इसलिए वो रोने से नहीं रुकता है। स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, अरे स्वालो, अरे छोटे स्वालो, छोटे अबाबिल पक्षी, विल यू नॉट टेक हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड। अब देखिए मेरी जो तलवार है, हैप्पी प्रिंस कहता है कि जो मेरी तलवार है, उस तलवार की मूठ में एक रूबी है, एक मणि है। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि विल यू नॉट टेक हर, क्या तुम ये रूबी नहीं ले जा सकते उस औरत के पास? द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड, इस तलवार में से, इस तलवार की मूठ में से ये रूबी निकाल लो और निकाल कर उस बेचारी औरत के पास ले जाओ। माई फीट आर फिक्स्ड हियर एंड आई कैन नॉट मूव, देखिए मेरे जो पैर हैं यहाँ पर फिक्स कर दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर बिल्कुल चिपका दिए गए हैं। एंड
आई कैन नॉट मूव, और मैं हिल भी नहीं सकता। तो देखिए बेटा, जब अबाबिल पक्षी उड़ने के लिए तैयार होता है और वो हैप्पी प्रिंस से अलविदा लेता है, उसी समय हैप्पी प्रिंस उससे क्या कहता है कि स्वालो, तुम मेरे मैसेंजर बन जाओ, एक संदेश वाहक बन जाओ, क्योंकि मुझे कुछ छोटे छोटे काम करवाने हैं। और पहला काम क्या बताता है कि थोड़ी ही दूरी पर एक औरत है जो एक नीडल वुमेन है, और उसके हाथ लाल हैं, थके हुए हैं। उसका बेटा उसके पास लेटा हुआ है छोटे से कमरे में, और वो रो रहा है, वो संतरों की मांग कर रहा है। तो तुम एक काम करो, मेरा इस तलवार में से ये मणि निकाल लो, ये रूबी निकाल लो, और उस औरत के पास से ले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तो चल नहीं सकता, मैं यहाँ पर फिक्स कर दिया गया हूँ। ये काम मैं कर सकता था, लेकिन मैं चल नहीं सकता। तो बेटा, आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। आपको ये लेसन रीड करना है, और जो भी डिफिकल्ट मीनिंग है इसके, वो आपको लर्न करने हैं, राइट करके देखने हैं। ठीक है, इसी के साथ क्लास जो है वो एंड होती है।